जब आप यूएन एम्बेसडर बनी जी तो आपके घर वालों का पहले क्या रिएक्शन था वैसे? I thought it was a scam. मुझे लगा ये fraud है definitely. इस तरह कौन letter भेजा? I'm an 18-year-old. I don't get any mail as an 18-year-old. My thought was यार तब तो मैं famous हो गई. क्या बात है? David Beckham, Victoria Beckham, Angelina Jolie. So I was like, wow, मेरे लिए भी आ गया. But within those 10 minutes, I realized कि this is a serious thing. बहुत ज़्यादा data होता है. A lot of numbers, a lot of Excel sheets, a lot of presentations. Bureaucracy से लड़ना वो बहुत मुश्किल काम. प्लास्टिक पोल्यूशन या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, दोनों में से टॉक्सिक कौन से हैं? आई थिंक ये एक ऐसी वाहिद चीज़ है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो कि प्लास्टिक से एक्चुअली ज़्यादा टॉक्सिक है. कुछ लोग कहते हैं कि आर्ग्यू करते हैं कि देयर इज़ नो एज, बट आई डोंट थिंक दैट्स एक्यूरेट. हमें अक्सर कहा जाता है नौजवानों को कि पहले वेट करो क्वालिफिकेशन का. तो हम किसकी परमिशन का वेट कर रहे हैं? आप गाड़ी जो चलाते हो, जो आपका पेट्रोल यूज़ होता है, कार्बन फुटप्रिंट है, आप कितने लॉन के जोड़े बना रहे हो हर सीज़न में, कितने शादी के कपड़े बना रहे हो, जब शादी हो रही है आपके कज़न की तो कितने एयर कंडीशन हॉल है, एक काफ़ी होता है. वैसे अगर क्लाइमेट चेंज का कोई व्हाट्सएप ग्रुप होता, क्या नाम होता उस ग्रुप का? इंग्लिश में फ्रेज है द लास्ट स्ट्रॉ. सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज करने वाली क्या चीज है? हमारी फैशन इंडस्ट्री कैन बी कंट्रोल एंड इट इज गोइंग एट अ ह्यूज रेट. चाहे आप बैंकिंग में काम करते हो, आप लॉयर हो, आप स्टूडेंट हो, कुछ भी आपका रोल हो, इट इज रिलेटेड टू यू. आजकल तो बहुत आई थिंक कॉन्वर्सेशंस है नई जनरेशन में कि अस्सलाम वालेकुम. वी सोशल की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सतार. मैं हूँ अहद अहमद. जिस तरह दुनिया में आबादी बढ़ी है, सेहत के मसाइल भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. और इसको अब पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो इधर पॉपुलेशन का जो रेट है बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और इसी तरह जो हेल्थ के कंसर्न है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं. बट हेल्थ के अंदर जो ज़्यादा कंसर्न अब जो वाइटल रोल प्ले कर रही है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस कर रही हैं आई गेस. तो इन्वायरमेंटल चेंजेस और हेल्थ कंसर्न के ऊपर बात करने के लिए हम तो लोग बात करते रहते हैं, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वाकई ही इंप्लीमेंट करवाने के लिए एक चेंज मेकर के तौर के ऊपर सोसाइटी में जाने जाते हैं. सो आज हमारे साथ भी एक ऐसी ही गेस्ट मौजूद हैं जो कि जिसे कहते हैं ना कि बातों से नहीं काम से ही अपनी दुनिया को चेंज करने की कोशिश कर रही हैं. वी हैव अलीज़ा अयाज विद अस, द यंगेस्ट यूएन गुडविल एम्बेसडर. कैसी हैं आप अलीज़ा? वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस? हाउ इज लाहौर ट्रीटिंग यू? बहुत अच्छा. लाहौर है. इस बात पे यकीन आ गया मुझे. चीज़ इन लाहौर. तो हमने कोशिश की, हमने इसको आज इनको पकड़े और पकड़ के हम थोड़ी सी एक लाइटर टोन में जरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि अपॉलॉजीज इन एडवांस. पाकिस्तानी अगर फर्ज करें आप एक वेडिंग पे हैं हाँ. और आपकी फैमिली आसपास है, तो देसी आंटियों को आप क्या समझाएंगे, व्हाट डू यू डू? देखिए ये अब मुख्तलिफ क्वेश्चन हो गया. देसी आंटी से जब मैं शादी पे जाती हूँ ऑब्वियसली पूछते हैं क्या करती हो, तो मैं हर बार डिफरेंट जवाब देती हूँ, मिलता जुलता. टेस्ट करती हूँ कि लोग क्या समझते हैं. तो जब मैं बोलती हूँ कि क्लाइमेट गवर्नेंस में काम करती हूँ तो वो कहते हैं अच्छा रिश्ता हो गया. तो ये आता है जवाब. फिर बोलती कि मैं यूनाइटेड नेशंस में काम करती हूँ तो कहने लगे अच्छा प्रोटोकॉल है. फिर बार बोलती हूँ कि नहीं बिजनेस कंसल्टेंट हो तो कहने लगे अच्छा यानी तुम बस लैपटॉप पे काम करती रहती हो. फिर बार कहती हूँ कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो तो कहते हैं अच्छा गार्डनिंग करती हो. तो बड़े मिक्स रिएक्शंस है, बड़े मुश्किल से लोगों को समझ तो फाइनली जाके लॉक किस जगह पे होता है? हो जाता है. मैं समझाती हूँ कि जो काम है पॉलिसी मेकिंग से ताल्लुक़ रखता है इसमें और मीडिया अवेयरनेस से. फिर लोगों को कुछ दिखाती हूँ फ़ोन पे कि किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की क्लाइमेट पॉलिसीज़. तो ग्लैमरस साइड भी है और बोरिंग साइड भी है. अच्छा ये बताएं कि अगर हमें कोई रोल चाहिए हो यूएन में तो हमें किसकी सिफारिश लगवानी पड़ेगी? सिफारिश करने वाले हैं बहुत, और सिफारिश काम आती है यूनाइटेड नेशंस में हर जगह की तरह. सबसे बेहतर ये है कि अगर आपका रेफरल जितनी बड़ी पोस्ट से आया वो बेहतर है. बट मज़े की बात यह है कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो यूनाइटेड नेशंस की इंटर्नशिप हर बंदे के लिए हाजिर है. तो बत्ती वाली गाड़ी मिलती है?
बाज़ बार मिल जाती है, हमेशा नहीं, बाज़ बार. Alright, You've been alright. in many countries वैसे, तो पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन का रोल और बाकी कंट्रीज के अंदर you see some difference or it is like a normal thing? नहीं, आई थिंक डिफरेंस है डेफिनेटली. कुछ जगह प्रेजेंस ज़्यादा है, अगर कंट्री ज़्यादा डिप्राइव है, ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और अगर यूनाइटेड नेशंस के लिए वहाँ पे मौजूद होना आसान है, द रेड टेप अराउंड इट, तो फिर ज़्यादा प्रेजेंस होती है, ज़्यादा प्रोटोकॉल भी होता है. आप अफ्रीका में देख लें, इज़ अ बिग यूनाइटेड नेशंस प्रेजेंस इन कंपैरिजन टू साउथ ईस्ट एशिया. बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है. और वेस्ट में देख लें तो वहाँ पे सारे आपके हेड क्वार्टर्स हैं, सारे सिक्योरिटी काउंसिल के. जिनीवा में आप देख लें, सो ऑल दीज बिग ऑफिसेज आर इन द वेस्टर्न साइड, डेवलप्ड नेशंस में, और बाकी में डिपेंड्स ऑन द जियोग्राफिकल. तो ये बताएं कि जब आप यूएन एम्बेसडर बनी जी. तो आपके घर वालों का पहले क्या रिएक्शन था वैसे? शादी कब करनी? वैसे ये तो होता were you है. already married at that time? बिल्कुल नहीं, I wasn't. When I became a Goodwill ambassador, I was 18 years old. Okay. तो Oh, काफी nice. young still. And my thought was, यार अब तो मैं famous हो गई, क्या बात है, you know. I was really happy because other people who are Goodwill ambassadors are big names. David Beckham, Victoria Beckham, Angelina Jolie. So I was like, wow, मेरे लिए भी आ गया. But within those 10 minutes, I realized that this is a serious thing. I'm going to have a lot of attention, a lot of pressure. कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत कर दिया, अगर attention नहीं दिया तो you know it's going to all come back for me. सब public है, now it's all out in the open and it's serious. This is a real problem. I know it's serious, but अब दुनिया देख रही है कि अलीज़ा जो कर रही है, जो बता रही है, वो फॉलो कर सकते हैं कि नहीं. लेकिन वो मूवमेंट क्या था कि जब when you get to know it was a call, it was an email? It was a letter. It was a Okay. published letter, signed होता है, stamped होता है, and then you get a confirmation by email. Then there's a onboarding Okay. call, welcome होता है बकायदा. तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? I thought it was a scam. मुझे लगा ये fraud है, definitely. So, you know, इस तरह कौन letter भेजा? I'm an 18-year-old. I don't get any mail as an 18-year-old. और ये कौन तो नहीं letter कहा था भेजा? डॉलर्स जमा करवाएं इतने अकाउंट नहीं, में अगर जाके? वो होता तो डेफिनेटली नहीं, स्कैम होता. बट मुझे यही था कि स्कैम होगा. बट जब ईमेल भी आए, कॉल भी आए, तो एहसास हुआ ना, दिस इज समथिंग रियल. पहले मेरी थोड़ी बातचीत थी यूनाइटेड नेशन से, बिकॉज आई पब्लिश्ड अ रिसर्च पेपर फॉर देम दैट दे रियली लाइक्ड. सो यकीन हो गया आहिस्ता आहिस्ता. नहीं तो when did you realize first in your life के are we doomed क्लाइमेट के हवाले से? पाकिस्तानी कंडीशन भी you know very well कि Yeah. कोई भी सीरियस नहीं लेता है. या तो when did you decided कि I have to jump in and step in and be a change maker? जब लोग इस मोमेंट के बारे में पूछते हैं, व्हेन डिड यू रियलाइज, आई थिंक वो सोचते हैं कि मेरे आगे समंदर था, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं बैकग्राउंड में, कोई एपिफनी आ क्योंकि इधर रही पाकिस्तान में है. किसी के लिए भी ये realization नहीं, तो एक्चुअली असल तो यही था कि मैं क्लासरूम में थी और एक क्लाइमेट रिपोर्ट पढ़ रही थी जो कि सिलेबस में कंपलसरी थी. और मुझे एहसास हुआ कि जब तक मैं अपनी डिग्री यूनिवर्सिटी जाऊंगी, डिग्री ख़त्म करूंगी, तब तक सिचुएशन बहुत बुरी हो चुकी होगी. एंड आई डोंट लाइक लूजिंग टू टाइम. सो दैट वाज द मोमेंट रियली. ये जो आजकल हमारे लाहौर में स्पेशली क्लाइमेट बहुत ज़्यादा जल्दी रैपिडली चेंज हुआ है. जी जी ठंड भी चलेगी बहुत जल्दी से. जी. तो ये आपके ख्याल से क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है? आई थिंक सो. लाहौर में और कराची, इस्लामाबाद में, जो कि हमारे टॉप सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, सब क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है. कराची में हीट वेव्स हैं और पानी की कमी, साफ पानी की कमी. लाहौर में स्मॉग है और इस्लामाबाद में भी स्मॉग है. तो ये सब क्लाइमेट चेंज से इंड्यूस्ड है. वो इसलिए क्योंकि आप वेदर पैटर्न्स देख लें और आप ये देख लें कि इफ़ यू रिड्यूस ऑल दीज वेदर पैटर्न चेंजेस एक्सीलरेशन पे, आप 10 साल पहले देख लें, 5 साल पहले, तो उस तरह के इफेक्ट्स नहीं थे. दिस इज़ वेरी सडन, वेरी फास्ट और वाइड स्प्रेड. आपकी लाइफ एक अगर मूवी हो तो वो हाँ. कौन सी मूवी होगी वैसे? आई थिंक द एवेंजर्स ही कह लें. उसमें हर तरह के सुपर हीरो हैं, बट तब भी किसी न किसी तरह हार जाते हैं. कोई ना आप भी कोई मर इन्वायरमेंटल जाता हीरो है. ही हैं बेसिकली. तो अब आप देखा जाए तो यू कैन रिलेट इट. तो मिसकंसेप्शन क्या है सबसे ज्यादा आगे इस टाइटल के हवाले से जो लोगों के दरमियान है? गुडविल एम्बेसडर के हाँ, हिसाब Goodwill. से पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करूं, फैमिली, हाँ. रिलेटिव, फ्रेंड्स, उस आई सर्कल. थिंक डेफिनेटली ये कि बहुत ग्लैमरस जॉब है, कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ अपीयरेंसेस, मीडिया अपीयरेंसेस हैं, अच्छा लगना होता है, अच्छा बोलना पड़ता है. बट उसके अलावा सच्ची बात ये है कि बहुत ज़्यादा डेटा होता है, a lot of numbers, a lot of Excel sheets, a lot of presentations, very boring climate reports, incorrect climate reports, a lot of negotiations और ब्यूरोक्रेसी से लड़ना, वो बहुत मुश्किल काम नहीं, है. आई कैन टोटली सी. मैं जब भी आपसे मुझे 2-3 बार ही हमारी चैट वगैरह हुई, यू वर इनटू माय शो एज वेल. Yeah. तो मैं जब भी आपका स्केड्यूल देखा ना, तो उसके अंदर आधे घंटे की चीजें, ये मीटिंग, That's ये it. मीटिंग, 1.5 घंटे मैंने कहा लाइक ही इज Yes. हैविंग सो मच इन अ प्लेट. तो बिल्कुल. मुझे एक और चीज बताएं कि वैसे ओवरऑल कौन सी एज के अंदर जाके यू हैव टू टेक सीरियस अबाउट इट? यानी अब मैं बात करता हूँ कि ओ लेवल्स के अंदर बच्चों का ये विजन होना चाहिए. जी. ओ लेवल्स के अंदर आपको यू गेट टू नो कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, बिसाइड एक अपना करिकुलर को आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन कहाँ से आपको रियलाइजेशन मोमेंट के अंदर बच्चों को होनी चाहिए कि यार आप पढ़ें, लिखें, दुनिया को जाने?
कुछ लोग कहते हैं कि आर्ग्यू करते हैं कि देयर इज़ नो एज, आप जब से आपको थोड़ा सेंस है आप आवाज़ उठाओ, प्रोटेस्ट करो, बट आई डोंट थिंक दैट्स एक्यूरेट. आई थिंक नीड अ बिट ऑफ मैच्योरिटी, अ बिट ऑफ सेंस कि आपको तरीका है कि किस तरह आपको लोगों को कन्विंस करना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे फोकस करना है. जब हम क्लाइमेट की भी बात करते हैं, देयर इज 1,000 डिफरेंट सब टॉपिक्स, राइट? तो आई थिंक वो मैच्योरिटी OA लेवल्स में जाके आती है. ठीक है, नाउ डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, आपका क्या एक्सपोजर है, कितना आपका विलिंग है. बट दूसरी ऑन द अदर हैंड आप ये देख सकते हैं कि हमें अक्सर कहा जाता है नौजवानों को कि पहले वेट करो क्वालिफिकेशन का, पहले तैयारी करो फिर बोलना, सोच के बोलना. तो हम किसकी परमिशन का वेट कर रहे हैं? सही बात है. तो एक तरह से वो आप खुद ही अपने आप को परमिशन दो. वर्ल्ड ऑलरेडी आपको बहुत अंडर एस्टिमेट करता है, सो डोंट डू दैट टू योरसेल्फ. नहीं तो ये लीजिए वही है जो क्लास के अंदर बच्चों को कहती थी कि यार जो प्रोटेस्ट के अंदर सबसे आगे आगे होती थी, यू हैव टू बी दैट वन. मतलब एक तरीके से होता नहीं कि फूड की क्वालिटी ठीक नहीं है, आगे ना प्रोटेस्ट इन स्कूल. हाँ, देखिए प्रोटेस्ट करने वाले होते थे और वो प्लेग्राउंड में होते थे, बट मैं जहाँ होती थी ना, मैं टीचर के पास होती थी. तो मैं उनसे बड़े बड़े लव्स करके और स्वीट टॉक करके मैं उनसे बोलती थी कि टीचर आप ना ब्रेक एक्सटेंड करें हमारी मेंटल हेल्थ के लिए. ओके. तो जब आप बड़े वर्ड्स यूज करते हैं और अच्छी तरह बात करते हैं तो टीचर मान जाती हैं. और ये फॉर्मूला यहाँ पे चलता है कि हर जगह चल जाता है. और वो ट्रिक अभी तक चलती है पूरी दुनिया में. ओके. तो ये बताएं, आप वैसे पाकिस्तान का नाम तो बहुत रोशन कर रही हैं ओवरऑल, कभी कभी ऐसा फील हुआ है कि आपको लगे यार कि यार बहुत हो गया, ये काम मुश्किल लग रहा है मुझे, अब नहीं करना चाहिए? I think so, because पाकिस्तानीज़ की ऑलरेडी एक प्रीकंसेप्शन है. आप जहाँ भी जाए आप उससे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. जो भी रीजंस हैं उसकी वजह से एक इमेज होता है पाकिस्तानीज़ का, और लोग अक्सर यकीन नहीं करते जब मैं कहती हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ. तो वो पूछने लगते हैं अच्छा नहीं बड़ी कहाँ हुई हो, कहाँ टाइम गुजारा है, एजुकेशन कहाँ से. तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि नहीं, पाकिस्तान ही से मेरा कनेक्शन है, और जो मोटिवेशन आई है, जो कहानी, वो मैं पाकिस्तान की लेके चल रही हूँ. You must mention your school name here. Yes, Karachi Grammar School is the one. I'm here for Karachi. ये grammarians होते हैं, इस तरह के होते हैं. और दूसरा teacher, you want to mention your teacher? Miss Yasmin, my geography teacher, she was great. Miss Nazish, my biology teacher. I had good teachers who surrounded me and gave me a lot of love. Definitely. Wow. Shout out. नहीं तो वैसे ये फील्ड जो है ना, वैसे अगर डिस्कशन में हम देखें ना, तो हमारे लिए एक तरह का ड्राई सब्जेक्ट होता है. जिस तरह लोगों को तो अलार्मिंग वाली चीज तो नहीं पता, लेकिन लोगों के लिए तो ड्राई है ना. इस तरह आप वाटर वेस्ट करने की किसी से बात कर रहे हैं, खुद वो आप कह रहे हैं आपने दांत साफ करते क्या कर रहे हैं. मतलब ये छोटी छोटी चीजें ना हमें खुद से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है. जो आहा ने भी क्वेश्चन किया था कि कभी लगा कि यार इनफ, यार ये नहीं हो सकता, ये कौम नहीं समझ सकती. आई थिंक एक तरीके से मेरी जॉब आसान हो गई है, बट इट्स फॉर अ बैड रीजन, बिकॉज उसके इफेक्ट्स बहुत ऑब्वियस हो गए. तो पाकिस्तान में तो ये कहती हूँ, अगर कोई डिबेट करता है कि नहीं है या नहीं हो रहा, तो मैं कहती हूँ आपको याद है फ्लड्स लास्ट ईयर के, हीट वेव्स याद है, तो चुप हो जाते हैं, फिर 5 मिनट के लिए वो भी इन्वायरमेंटलिस्ट बन जाते हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट बन जाते हैं. 50 साल बाद क्या हाल होने वाला है? लोगों को लगता है कि सिर्फ हमारे एसी के बिल ज्यादा आएंगे, सिर्फ ज्यादा ये होना है, इसके अलावा ये बाकी सारी की सारी डिस्कशन नहीं, हम गर्मी में पिघल जाएंगे वैसे तो. आई थिंक आप ये देख लें कि आपकी जो पकोला की बॉटल है अभी आप जिससे पी रहे हैं, वो आपके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के बाद भी वो ठीक होगी, बट आप लोग वाकई में पिघल जाएंगे या आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी. यू विल बी स्ट्रगलिंग अ लॉट. ये नहीं कि सिर्फ गरीब लोग, every segment of the population will be suffering in one way or the other. अब वो effects different हो सकते हैं. जो obviously poor classes and poor segment, उनके पास घर नहीं होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे होंगे. There will be a food crisis. जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, आलूगी बढ़ती है, तो जो हमारी even though ग्रो करते हैं हम अगर हेल्दी लैंड में भी, तो उसकी न्यूट्रिशन कम हो जाती है. तो देयर इज वर्ल्ड वाइड मेल न्यूट्रिशन, आपकी हेल्थ वीक हो गई. फिर अगर आप अपर क्लास में देख लें तो उनमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मलेरिया, डेंगू, कॉलरा. They're all going to spread because of climate change. So it is true, it's going to happen, and maybe sooner than later. लेकिन डराया नहीं अभी तक आपने? इनको ना डराना पड़ता है ऐसे मार मार के, कहना हेलो एक्सक्यूज मी, नो प्लास्टिक बर्निंग, नो, मतलब प्लास्टिक वेस्ट पड़ता है वैसे, करना यही पड़ता है. तो उस तरह समझाओ यार लीजिए, बड़ी मुश्किल से. हम लड़कियों को नहीं समझा सकते. यू कैन गर्ल, यू कैन प्ले. लोगों की ज़बान बहुत मुख्तलिफ होती है. मैंने ये भी सीखा है कि आपको यू हैव टू हैव डिफरेंट लैंग्वेज एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डिफरेंट पीपल. कुछ लोग बड़े टेक्निकल अल्फाज में समझते हैं, कुछ लोग सिंपल लैंग्वेज में, कुछ प्यार से, कुछ गुस्से से, कुछ टिकटॉक वीडियो से. हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम लोग डंडे की कौम है. अगर यहाँ पे हम फाइन इम्पोज कर शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से वी कैन डू समथिंग ऑन इट. अदरवाइज बहुत मुश्किल है लोगों को कन्विंस करना. आई थिंक सो. आई थिंक फाइन्स अगर आप केस स्टडीज देख लें मुख्तलिफ ममालिक में, तो काम किया है उन्होंने, उनकी वजह से डर पैदा हुआ है. और आप जैसे हम एक पाकिस्तान में एग्जांपल देख लें, जो पीटी फोन्स पे जो टैक्स लगा हुआ है वो देना पड़ रहा है उन्हें, तो अब और एक वो अवेयरनेस हो रही है, पीपल आर कंप्लाइंग, तो करना पड़ेगा. एंड आई थिंक वी माइट हैव टू यूज दिस मेजर, इवन दो आई नो कि बहुत डिस्पैरिटी है. वी हैव
the people who really well off and people who not well off at Pakistan, तो वो एक unfairness का भी आ जाता है कि क्या ethical है क्या नहीं. So I think पाकिस्तान में it's quite complex, straightforward solution नहीं है हमारे पास. पाकिस्तान में ना लोग कहते हैं कि ये काम गवर्नमेंट ने करना है, हर काम गवर्नमेंट पे हम डाल देते हैं कि गवर्नमेंट ने करना है, बट इंडिविजुअल्स बेसिस के ऊपर हम कुछ नहीं करते. तो आई वांट योर टेक ऑन इट कि आप क्या इंडिविजुअल्स को कहेंगे कि और इसके अंदर मैं एक ऐड भी करता हूँ कि लोग तो ये भी कहते हैं कि यार पाकिस्तान तो सिर्फ 1% है, चाइना अमेरिका बाकी लोगों को देखें, हम लोगों को तो इतना है ही नहीं. हाँ, आई थिंक कंट्रीब्यूशन कितना भी हो, यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ, बिकॉज जो क्लाइमेट चेंज है, मैं जानती हूँ न्यूज़ में लगता है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, सिर्फ पॉलिसी मेकर्स का मसला है या गवर्नमेंट वालों का, बट एक्चुअली आप सबका ताल्लुक है. और चाहे आप बैंकिंग में काम करते हो, आप लॉयर हो, आप स्टूडेंट हो, कुछ भी आपका रोल हो, इट इज़ रिलेटेड टू यू. हाउ आप गाड़ी जो चलाते हो, जो आपका पेट्रोल यूज़ होता है, कार्बन फुटप्रिंट है, आप कितने लॉन के जोड़े बना रहे हो हर सीज़न में, कितने शादी के कपड़े बना रहे हो, जब शादी हो रही है आपके कज़न की तो कितने एयर कंडीशन हॉल है, एक काफ़ी होता है वैसे. तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो आदतें हैं वो बड़ा फर्क 80 गाड़ियों की बारात जा रही है. बिल्कुल सही बात है. ट्रैवलिंग अब तो डेस्टिनेशन वेडिंग भी आ गई. तो डेस्टिनेशन वेडिंग भी है, तो बाज़ बार ठीक है, ओकेजन के हिसाब से इट्स फाइन. मैं ये नहीं कहती कि लाइफ में आप तमाम मज़े ख़त्म कर दें. और एक ये भी मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि पाकिस्तान में सस्टेनेबल ऑप्शंस एक्सेसिबल अफोर्डेबल नहीं है सबके लिए, बट बहुत सी ऐसी आदतें जो कि आप फ़र्क लेके आ सकते हैं. आप ग्लोबली कॉन्फ्रेंस पे जाती हैं जी, और डिफरेंट कम्युनिटी से इंटरेक्ट करती हैं, डिफरेंट ब्रीड से इंटरेक्ट करती हैं, तो आपको सुनने को मिलता है कि जब आप कहती हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो आपको कहते हैं आगे से कि इज इट सेफ देयर, तो आपको कभी ऐसा कभी कुछ हुआ? बिल्कुल, हमेशा इज इट सेफ देयर इज अ नंबर 1 क्वेश्चन. इट्स आल्सो एयरपोर्ट है. हाँ बिल्कुल, वही एयरपोर्ट से शुरू हो जाता है कि इज इट सेफ देयर. तो मैं समझाती हूँ कि हाँ, बट वो फिर यकीन नहीं करते, तो कहते हैं नहीं, आप लोग सबके घर के बाहर गार्ड होते हैं, चाहे वो गेटेड कम्युनिटी हो या नहीं हो. तो समझाना बहुत मुश्किल होता है. एंड आई थिंक ये परसेप्शन टू सम एक्सटेंट ट्रू है. ऑब्वियसली कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी क्राइम है, पर फिर मैं ये कहती हूँ कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे क्राइम नहीं है. वो हर जगह होता है जहाँ पर थोड़ा पैसा है, जहाँ पे लोग कमाते हैं, वहाँ पे क्राइम ज़रूर होता है. बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज़ बिन सब्जेक्ट ऑफ टेररिज्म फॉर लॉन्ग टाइम. ये पाकिस्तान की गलती नहीं है, बदकिस्मती है. होपफुली वी गेटिंग रिड ऑफ इट सूनर, आई गेस. अच्छा, यहाँ पे एक और भी लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, सब बकवास है, एक मिथ है. तो मतलब ये आप इसके ऊपर क्या रिएक्शन दोगी अपना? I think same story. मैं I link it to their home base. उनकी हीट वेव्स हो रही हैं, ड्राउट्स हो रही हैं, उनके शहर में हो रही है, स्मॉग हो रही है. आई थिंक अब पाकिस्तान में एहसास हो रहा है, दिस इज रियल, इट्स हैपनिंग, इट्स इन फ्रंट ऑफ देम. तो अली से ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान को ग्लोबली रिप्रेजेंट करती हैं, तो लोग पाकिस्तान के बारे में लोग क्या व्यू रखते हैं? सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि इज पाकिस्तान अ सेफ कंट्री. तो ये एक सवाल अक्सर आता है बीपी, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द बैकग्राउंड व्हाटएवर इज इन द न्यूज़. जो पाकिस्तान के बारे में आता है अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा बैड न्यूज़ होती है, जबकि बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होती हैं. और फिर ये होता है कि लोग इम्प्रेस भी बहुत होते हैं, क्योंकि उनका इम्प्रेशन ये है कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री दैट स्ट्रगलिंग, बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी है, तो वो एडमायर करते हैं. सो दिस बोथ साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. तभी इंप्रेस होता है कि जब खूबसूरत लड़की पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें बताती है. हाँ, उन्हें यकीन नहीं आता वैसे कि यंग लड़की है, यू नो, वुमन ऑफ कलर है और बातें भी सही कर रही है, तो लोगों को यकीन तो नहीं आता. कॉन्फ्रेंसेस में कोई ऐसे मोमेंट में ड्रैग होता है ना, मैं वो तरह के सवाल पूछता हूँ कि बैठे बैठे दिल किया कि यार बस कर दे यार, ये माइक बंद हो जाए यार प्लीज, आई वांट टू गो होम. वो वाली फीलिंग आई कभी? आई थिंक समटाइम्स डेफिनेटली होता है, बट वो इसलिए नहीं कि टॉपिक बोरिंग हो गया. इट्स बिकॉज ऑफ माई ओन स्केड्यूल, यू नो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ. इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट circles that I have to juggle. But in terms of conferences, I think वो मेरी prime enjoyment experience है, because I meet a lot of people. और जब मैं जाती हूँ तो लोग they really engage with my talks. और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ये नहीं कि सिर्फ स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन हो रही है, बल्कि मैं खुद बात करती हूँ और क्वेश्चंस रखती हूँ और लोगों से बात करती हूँ. नहीं तो उधर स्नैक्स वगैरह सही मिलते हैं मीटिंग्स में कि हमारी तरह की बिरयानी, मतलब फूड का क्या मतलब होता है? इतनी बड़ी हाई लेवल कॉन्फ्रेंस यूएन के अंदर में, आई वांटेड टू नो. नहीं, एक्चुअली यूएन में लगता है कि जैसे आप एक डिटॉक्स रिट्रीट पे, और जिसने किसी ने साइन अप भी नहीं किया हुआ, आपको बड़े मुश्किल से बादाम मिल जाते हैं बाज़ बार. तो बाज़ बार याद आता है पाकिस्तानी वेडिंग्स का खाना. नहीं तो किस कंट्री की एनवायरमेंटल पॉलिसीज आपको लगता है कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होनी चाहिए? I think Sweden specifically, उनकी एक स्कीम है Bike to Work, और I think we should apply that in Pakistan. Feasibility obviously there's another question, but I think we should apply that to Pakistan because everyone has to go to work, और सबके पास 5 या तो मोटर बाइक्स हैं, या उस पे धुआं बहुत निकल रहा है, इंजन खराब है, या बहुत सी गाड़ियाँ हैं. So if everyone bikes to work through good, well-built roads, good infrastructure, then carbon footprint will be reduced by a significant percentage. मैं उस दिन पढ़ रहा था लग्जमबर्ग में
انہوں نے گورنمنٹ نے جو ٹرانسپورٹیشن ہے پبلک ٹرانسپورٹ وہ فری آف کاسٹ ہے جی For بالکل everyone. for everybody ایوری ون. yes تو امیر ہو غریب ہو وہ بس پہ جاتا ہے بالکل جو گورنمنٹ کی بسز ہیں جی تو ٹیکس بھی وہ اکٹھا کر رہے ہیں اسی طرح سے. تو آئی تھنک اس طرح کی پالیسیز اللہ کرے پاکستان میں بھی کسی طرح سے آ جائیں. I hope so بالکل. نہیں تو پاکستان کے ویسے بھی ایسا سٹی آپ کو لگتا ہے کہ جس کے اندر بنا کہ یار دے آر بیٹر اینڈ مطلب I think so. I think ہنزا چترال کچھ ایسی دو سٹیز ہیں بٹ وہ اس لیے obviously کیونکہ وہ انڈسٹریل ہبس نہیں ہیں, وہاں پہ ٹیکنالوجی اتنی نہیں آئی, بٹ جو ایک ڈفرینس ہے جو کہ شہریوں سے بہتر ہے باقی شہریوں سے بہتر وہ ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ, وہ نیچر کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں نہ کہ ایکسپلائٹ. وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں اپنے سارے فارسٹ کاٹ کے نئے ہوٹلز بنائیں نئے گھر بنائیں, انہیں احساس ہے کہ نہیں یہ کوئی چیز ایسی ہے جو پرزرو کرنی نہیں. چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نا ایک قوم ہے جو فرشتوں سے نیچے اور انسانوں کے درمیان کی ایک قوم ہے جن کے اندر تمیز ہے تھوڑی. تو دے آلویز دے آلویز ان کے بچوں تک کو پتا ہے کہ مجھے کیا میرے نارمس ہے اور کیا چیزیں آگے جا کے ویلیوز بہت اسٹرانگ ہے. You've been living in Gulf as well, right? Yes, I have spent How time was in the the UAE and Saudi Arabia. Very interesting experience. I think میں جو آج ہوں اس کو big credit یہ کہ I moved to lots of different cities, different لوگوں سے ملی, different perspective ہے. آج کل تو بہت I think conversations ہے نئی جنریشن میں کہ یہاں سے جانا ہے وہاں موو ہونا ہے, یہاں سے جانا ہے کوئی چیز اچھی نہیں ہے. Grass is always greener on the other side, but the truth is ہر جگہ pros and cons ہیں. ایسے تو ہے. تو اب اپنے ون لائنر دینے. Okay, I'll try. سب سے زیادہ انوائرمنٹ کو ڈیمیج کرنے والی کیا چیز ہے؟ I think اس وقت ہماری فیشن انڈسٹری, کپڑے جو بن رہے ہیں جس ریٹ سے بن رہے ہیں بہت زیادہ ہے. اور ریزن دیکھیں میں اس کا یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ اٹ از ایزلی کنٹرولبل. کچھ چیزیں ہیں جو کہ بگ کنٹریبیوشنز ہیں بٹ دے آر اسینشیل ٹو پاکستان's economy. It's essential to the way the country runs. But the fashion industry can be controlled and it is going at a huge rate. What they need to do is it? I'm still engaging میں ہمارا ریپڈ فائر خراب نہیں ٹھیک ہے. I think What they need to do first? I think reduce the pace, reduce the quantity. کوئی نہیں کہہ رہا فلی روکو کرو, بٹ اتنی ساری برانڈز ہیں اور ہر برانڈ کی سب برانڈز بھی ہیں. پھر ہر سیزن کا کلیکشن ہے, ہر سیزن کے کلیکشن میں 10 لائنیں. تو آئی تھنک ریڈیوس کریں. اور میں جانتی ہوں ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی بھی زیادہ ہے, تو وہ دونوں جگہ سے کنٹرول ہونی چاہیے. اگر آپ ایک کنزیومر ہیں تو آپ خود کوشش کریں کہ اپنے تھوڑے جوڑے شیئر کر لیں, آپ ریسائکل کر لیں, ریپیٹ کر لیں, اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے. انسٹاگرام پہ ضروری نہیں ہے ہر چیز پکچر ڈالائیں, اب جب آپ ڈالیں تو نئے کپڑے ہوں, جویلری چینج کر لیں. انسٹاگرام نہیں خراب کیا. بالکل صحیح بات, سارا کا سارا ہمارا ہے نا. صحیح بات ہے. اچھا نیکسٹ کوشچن ہے جی, پلاسٹک پولوشن یا پاکستانی پالیٹکس, دونوں میں سے ٹاکسک کون سے ہیں؟ ٹاکسک دونوں ہیں اور دونوں بریک ڈاؤن نہیں ہوتے, بٹ آئی تھنک یہ ایک ایسی واحد چیز ہے پاکستانی پالیٹکس جو کہ پلاسٹک سے ایکچولی زیادہ ٹاکسک ہے. اگر کلائمیٹ چینج کا کوئی واٹس ایپ گروپ ہوتا تو آپ کے خیال سے وہ کیا نام ہوتا اس گروپ کا؟ It's a good question. I think the English میں phrase that the last straw. Obviously کیونکہ we're done with climate change and we're done talking about it for the 100th time. One environmental fact that blows people's mind. I think it's the Coca-Cola bottle. جو آپ کوئی بھی آپ bottle دیکھ لیں, any fizzy drink, it's going to survive 450 years. So your great grandchildren, even they're going to survive that. A climate myth that need to go away. کہ if you plant one tree, the SUV emissions وہ cancel out ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا. How many do you have to do? A lot. At least 50. اگر environment related ایک movie بنانی ہو تو you're gonna cast on it? If I had to pick who's going to be cast in it from the Pakistani industry, I think we have some really good actors, by the way, and I'm really proud of them. I think we need someone who looks good and speaks well, someone who we think is going to be confident representing the world, and I think that's maybe Humayun Saeed. Humayun Saeed, okay. And if a female one? Female ones... یار ڈرانے والی بھی رکھے نا جو جن کے ڈرانے والی کون سی ہیں بتاؤ. ایکٹریسز کا نیم مجھے اتنا پتا نہیں ہے, بٹ آئی نو ویو گاٹ لاٹس آف ٹیلنٹڈ ونس. لیٹس سی I think we've got some new ones. I don't know. نام نہیں پتا سارے مجھے. ہالی ووڈ سے کون ہونا چاہیے؟ I think we need someone young actresses. Tom Hanks type بندہ ویسے آئی تھنک جو نا اپیل زیادہ ہوگی ڈیفینیٹلی. یا تو لیانڈرو بھی اس ٹائپ کی چیزیں کرتا ہے نا. صحیح بات ہے. انوائرمنٹلسٹ ہے وہ بھی. یا لیونارڈو ڈی کیپریو تو سب کو پسند ہے, یو نو ہی از اے کامن چوائس, بٹ یو نو when it comes to influence ہمیشہ جو پاپولر ہے اسی کو لینا چاہیے. پاپولر لینا چاہیے. پاکستانیوں کو کنونس کریں
کہ کلائمیٹ چینج کوئی چیز ہے. کیمرا کو دیکھ کے آپ کو دیکھ کے جس طرح مرضی جس طرح مرضی انہوں نے نہیں ماننا. صحیح ہے. چلے دیکھیں اگر آپ کے نیبر کا گھر ہے وہ جل رہا ہے, آگ لگ گئی ہے, تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ میری پرابلم نہیں ہے, آپ بلکہ کہتے ہو کہ جا کے مدد کرو اور لوگوں کو بتاؤ جا کے مدد کرو, جا کے وہ آگ بچاؤ. تو یہی سچویشن کلائمیٹ چینج کی ہے. اور ایک اور ایگزامپل جو پاکستانیوں کو پسند آئے گا, آپ یہ سوچ لیں آپ کے پاس ایک چائے کا کپ ہے اور وہ چائے کا کپ بار بار اوور فلو ہو رہا ہے, چائے گر رہی ہے, بٹ وہ جو چائے گر رہی ہے اصل میں وہ فلڈز ہیں, وہ سیلاب آ رہے ہیں, ڈراؤٹس بھی ہو رہے ہیں, ہیٹ ویوز بھی ہو رہی ہیں. سو دس از ریئل, ویک اپ, اٹس ٹائم. اور ینگ پاکستانیوں کو کیا کہیں گی کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہاؤ ڈو دے نیڈ ٹو اسٹارٹ؟ ایجوکیٹنگ یور سیلف. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بورنگ سی کتاب اٹھا کے آپ پڑھیں, ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھ لو, یوٹیوب ٹیوٹوریلس دیکھ لو, پوڈ کاسٹ سن لو. اور پھر یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جا کے کوئی جہاد وغیرہ کرو, بھائی کوئی کیمپین لانچ کرو, اپنے گھر میں کیجول کانورزیشنس میں انکلوڈ کرو تاکہ اویئرنیس ہو. پھر آپ ایکسپیریمنٹ کرو اپنے لائف اسٹائل میں, وچ ہیبٹس کین یو انکلوڈ دیٹ آر سسٹینیبل. آپ کے لیے کیا آسانی ہے, آپ شاید اپنی ڈائٹ چینج کر سکتے ہیں, میٹ کم کھا سکتے ہیں. آپ اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں کافی کاموں کے لیے تو ایک ہی چکر میں کر لو, کپڑے کم بنا لو. سو ایکسپیریمنٹ واٹس ورکنگ فار یو اینڈ دین امپلیمنٹ اٹ, ایگزیکیوٹ اٹ. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے. بالکل. آخری 3 پارٹ امپلیمنٹ کرنا ہے اور کنسسٹنٹ رہنا, بالکل بہت بڑا مسئلہ ہے. جی تھینک یو ویری مچ, اٹ واز ریئلی نائس. ہم نے کوشش اپنی طرف سے کی ہے کہ لوگوں کو ہم جگا سکیں. بالکل. رات کا ٹائم ہے لیکن ویسے نیکسٹ ٹائم آپ کسی کانفرنس میں جائیں تو ہمیں ضرور یاد کیجیے گا. ہم جا کے وہاں پہ شاید کیٹرنگ کا بھی ریویو کر دیں جا کے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ بفے کے لیے آئیں گے. بوفے کے لیے آئیں گے. تو ہم لوگ سمجھے پھر ہم جائیں گے نیکسٹ ٹائم پہ. ہاں بلا لوں گی, کھانا ویسے اتنا اچھا نہیں ہوتا, آپ مایوس ہو کے آئیں گے. نہیں, آپ کو بریانی لے کے آنی پڑے گی, ہمارے اتنے اچھے نہیں ہوتے بفے. گورے بریانی کھاتے ہیں؟ ہاں کھا لیتے ہیں. اچھا مسکنسپشن جاتا تھا بتا دیں آپ کو پاس وہ گاڑی ہے, وہ نیلی نمبر پلیٹ والی کروزر. نہیں پاکستان میں نہیں, لوگوں کو لگ رہا ہے یو این نہیں ہوگی بھی تو بتانا نہیں چاہیے نا بس. سیلری تو ڈالرز میں آتی ہوگی بس. نہیں وہ بھی نہیں بتا سکتی. نو کامنٹ والا بھائی. لوگوں کو بتائیں کہ یہ جیسچر نہیں ہے, آ جاتی ہے بس, یہ بولوں گی. ویری گڈ, دیٹس گڈ. آئی ہوپ یو لائک اٹ. لیزا جاتے تھے اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے. You can follow my journey on Instagram or LinkedIn. I'm at Aliza Ayaz. I talk about all things climate, business and fashion.